मेरे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के पूर्व महापौर और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी से प्रदीप छाबड़ा जी। आज प्रदीप छाबड़ा से हम अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है चंडीगढ़ में, क्यों बीजेपी और कांग्रेस वहीं जाती है जहां पर अपोजिट सरकारें एक दूसरे की होती हैं। होते हैं प्रदीप छाबड़ा के साथ। सर, स्वागत है आपका निष्पक्ष भारत में। धन्यवाद शनाया जी। सर, जैसे चंडीगढ़ में हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो मेयर यहाँ बैठे हैं अनूप गुप्ता, वो सिर्फ एक डमी बनकर रह गए हैं और जो बागडोर संभाल रहे हैं पूरे नगर निगम के, वो अरुण सूद संभाल रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि आज जो माहौल इस नगर निगम का है, जिस तरह से मेयर को शुरू के 2-3 महीने इग्नोर किया गया, उसको वो साइड में खड़ा कर देते थे हर जगह पे। और अरुण सूद और जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं यहाँ के, वो सारे उसी की इंस्ट्रक्शंस मानते हैं। अनूप गुप्ता को मेयर डमी इसलिए बनाया गया था ताकि अरुण सूद जी अपनी पूरा काम वहाँ कर सकें, कॉर्पोरेशन के अंदर जो वो चाहते हैं वो हो। और उसके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बाहर उठा के फेंक दो, फिर एजेंडे ज़बरदस्ती पास कर दो। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार, अब लास्ट मीटिंग में हमारा कोई भी जो पार्षद था आम आदमी पार्टी का, वो वेल में नहीं गया। हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आपने मुद्दों पर डिस्कशन करनी है, हमने तैयारी करवा के उनको भेजा था, लेकिन उसके बावजूद अब उनको बाहर फेंक दिया गया। बताइए, बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, चोटें लगती हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो एक तरह से नगर निगम जो एक्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कि आप ज़बरदस्ती पार्षदों को बाहर निकाल दो, फिर 4 को बिठा दो, 4 को निकाल दो, नया सिस्टम शुरू कर दिया। और कांग्रेस वाले तो वैसे भी इनके साथ मिले हुए हैं। आपको पता है कि 2 बार मेयर बनाने में कांग्रेस का ही हाथ है ना, कांग्रेस बाइकआउट करती ना इनका मेयर बनता। हम तो सिर्फ एक वोट से हारते रहे। पिछली बार तो बराबर थे हम, इस साल जो मेयर बना उसमें सिर्फ एक वोट से हारे 15-14 से, वो भी एमपी की वोट थी इसीलिए। लेकिन लोगों को अगर अंतर आत्मा की आवाज़ के ऊपर अगर कांग्रेस को वोट देने को कहें तो वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि एक इसके पीछे मैंने पहले भी एक सवाल खड़ा किया था कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है इसमें, जो लगातार पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि 2 साल से कांग्रेस से अब्सटेन करते हैं। और इस बार तो हैरानी हुई कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और जो भाजपा के पार्षद वो भी हिमाचल में जा रहे हैं, मोरनी से हिमाचल में पहुंच गए। क्यों जी? मोरनी आपके हरियाणा है, हरियाणा में आप लोग अपने पार्षद को लेके बैठे हो, ठीक है, ताकि पार्षदों को सब लोग अपने अपने गाँव में रखते हैं। हम भी अपने पंजाब में लेते थे और हमारे 14 के 14 वोट हमें इंटैक्ट थे, हमारे पड़े हैं, हमें वो सबके सामने है, जाहिर है। तो इस तरह से ये मेयर जो बनाना था, इन्होंने एक डमी मेयर इसलिए बनाना जरूरी है ताकि पार्टी अपनी मनमर्जी कर सके, अध्यक्ष अपनी मनमर्जी कर सकें, लीडर अपनी मनमर्जी कर सकें, ऑफिशियल्स अपनी मनमर्जी कर सकें। तो सबका एक मिली भगत है। इसीलिए बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेयर शायद अपने दिमाग से कहीं भी काम नहीं ले रहे, क्योंकि मेरा उनका कोई पर्सनल नहीं है उनके साथ, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव बना हुआ है, उनके मेंटल प्रेशर है उनके दिमाग के ऊपर, एक जो दबाव है वो उनको काम नहीं करने दे रहा। गरीब आदमी लुट रहा है, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। आप उनको सिर्फ जो है झूठे वायदे, झूठे सपने दिखा रहे हैं। आप जगह जगह देखिए, पूरे चंडीगढ़ में तो क्या पूरे देश में भी त्राही मची हुई है। कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं मकानों के नोटिस आ रहे हैं, कहीं पे आप लोग महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कहीं नोटबंदी हो गई है, कहीं जीएसटी लग गया है। अब पार्किंग के मुद्दे पे देख लीजिए, हर चीज़ के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आपने अभी अभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रेट बढ़ाए, उसके इमीडिएटली बाद आप पार्किंग के रेट बढ़ा रहे हैं। अरे क्यों बढ़ा रहे हैं पार्किंग के रेट? पार्किंग के लिए तो माननीय हाईकोर्ट का एक फैसला था कि पार्किंग रेगुलेट करनी है। इन्होंने इसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। आज पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर कि पार्किंग कॉर्पोरेशन खुद रन कर रही है, और जहाँ 10-12 लाख की कलेक्शन जिस पार्किंग में महीने की होती है, वहाँ सिर्फ 7 लाख रुपये इकट्ठा करके दिया जा रहा है नगर निगम के अंदर। बाकी का 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख कहाँ जा रहा है? ये भी एक जांच का विषय है। मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि इसको जांच की जाए कि जहाँ जहाँ इतनी बड़ी कलेक्शन होती थी सेक्टर 17 के अंदर, वहाँ इतनी कलेक्शन कम क्यों हो रही है? और उससे ज़्यादा, और वही आदमी लगाए हुए हैं जो ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड में पकड़ा गया एफडी वाले में, वही जो बंदे उसके पास काम करते थे वही पार्किंग एरिया संभाल रहे हैं। सबसे मतलब अजीब बात मिली यह है, भगत चल रही है। पूरी मिली भगत चल रही है इस टाइम पे। इस शहर को
लूटा जा रहा है, इस शहर के लोगों को लूटा जा रहा है, लूट खसोट चल रही है। मैंने कहा था माननीय गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर जी से, उनको पिछले दिनों मैंने बोला, अखबारों के अंदर भी ये बात मैंने बोली कि मैं उनसे पर्सनली तो नहीं मिल पाया क्योंकि वो कहते समय नहीं देते, तो क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी है कि टाइम मांगे और टाइम ना मिले फिर हम एजिटेशनों की तरफ जाएं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शहर का माहौल कॉर्डियल रहना चाहिए। तो ये बात हमने लिखी थी इस बात को लेकर के कि आपने भगवंत मान जी से तो ये सवाल कर लिया कि मेरे पास भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही, पहले आप उनका जवाब दीजिए। उन्होंने स्पेशली स्टेटमेंट में अपनी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है उन्होंने, तो उन्होंने लेटर लिखा भगवंत मान जी को। तो आपकी नाक के नीचे लगातार करप्शन हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही है, कॉरपोरेशन में हो रही है, प्रशासन में हो रही है। अभी तो पता नहीं कितने बड़े बड़े स्कैंडल खुलने वाले हैं। अभी तो आप देखते जाना आगे आगे होता है क्या है। सारे स्कैंडल ही स्कैंडल है यहाँ पे। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, ठीक है, लोगों का टैक्स का पैसा है। आप देख लीजिए कितने लंच, कितने डिनर, कहीं किसी चीज़ के नाम पे, कहीं किसी चीज़ के नाम पे, मतलब लगातार जो है पैसे का दुरुपयोग हो रहा है चंडीगढ़ प्रशासन, क्योंकि चंडीगढ़ रेवेन्यू सर्कुलर स्टेट है। रेवेन्यू सर्कुलर स्टेट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है, टैक्स ज़्यादा मिलते हैं, अफसर अपने नंबर बनाने में लगे रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ की हो ना हो लेकिन टैक्स जरूर इकट्ठा करने में माहिर है जो भी अफसर यहाँ पे आता है। तो टैक्स इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, तो उसमें कंसोलिडेटेड फंड में, वहाँ से फिर हमें वापस आता है। वापस जब आता है तो वो आधा भी नहीं आता। अगर वही पैसा पूरा हमारे पास आ जाए, ना हमें पार्किंग फीस लगानी पड़े, अगर वही पैसा पूरा आ जाए तो हमें डेवलपमेंट के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अगर वही पैसा पूरा आ जाए तो हमें सीवरेज सेस ना लगाने पड़े। तो ये सब मुद्दे जो हैं, क्योंकि इसमें मेंबर पार्लियामेंट कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं कि हर चीज़ के अलग अलग हेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। गाँव के लिए अलग बजट होता है, कॉलोनी के लिए अलग बजट होते हैं, ठीक है ना, गरीब आदमी के लिए अलग है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हो रहा, किसी को राहत नहीं मिली। आप देख लीजिए बिल्डिंग बायलाज के ऊपर लगातार ढोल तक पीटे जा चुके हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। नौकरी की उम्र जी हमने 37 साल कर दिया। अगर नौकरी तो निकालो, 37 साल क्या करोगे करके, पहले जॉब्स तो होनी चाहिए। अब भगवंत मान जी ने पंजाब में जॉब्स क्रिएट की है ना, 30,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे चुके ना। जॉब्स क्रिएट तो करो, सिर्फ उम्र बढ़ाने से जॉब थोड़ी क्रिएट हो जाएंगी। आप रखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो वो रखते हैं जो सिफारशी हैं। सर एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी मैं, जो डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है ये बड़ा भारी मुद्दा रहा है हमेशा से। बीमारियां फैली हैं, हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर लोग बीमार हुए हैं, परिवार वहाँ रह रहे हैं सारे, लेकिन इस पर आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे कि ये डंपिंग ग्राउंड ऐसे ही रहेगा, ऐसे लोगों की नर्क जिंदगी बनी रहेगी? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड का सोल्यूशन जिद से नहीं होगा, लोगों से राय लेने के बाद। अगर आप गोवा ले जाके घुमा के दिखा के आ जाते हैं और सबका व्यू पॉइंट एक ही था कि ये शहर के अंदर नहीं लगना चाहिए, वहाँ से भी यही रिपोर्ट है कि नहीं लगना चाहिए, कांग्रेस वाले भी यही बोल रहे हैं, जितने लोग जो डड्डू मायरा के चाहे वो पार्टियों से रिलेटेड थे वो भी यही बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं लगना चाहिए। अंदर ही अंदर उनके मन में ये है, कुछ वीडियो भी आई थी ऐसी। ये 40 साल से 50 साल से जो लोग संताप वहाँ पे भुगत रहे हैं, डड्डू मायरा के लोग, वहाँ बीमारियाँ फैली, वहाँ पे स्किन के हुआ, वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ कैंसर हुए लोगों के, दमा की बीमारी हुई, सांस की बीमारी हुई। तो ये सारी बीमारियाँ वहाँ के लोग झेल रहे हैं और मक्खियों के अंदर बैठे हैं वो। दुनिया भर की मक्खियाँ शायद पूरे इधर मैं सुनता हूँ हरियाणा के अंदर हैं, यहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह हैं, अदरवाइज जितनी मक्खियाँ डंपिंग ग्राउंड के आसपास है शायद पूरे चंडीगढ़ में कहीं नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो बीमारी का घर है, ये डंपिंग ग्राउंड है। और बिल्कुल घरों के साथ लग के आपने बना दिया। अब दीवार बनाई, दीवार भी टूट गई। कोई चीज़ की इंक्वायरी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है? आपने वाइट टेंट लगा के उसको ढक दिया जिस दिन गवर्नर साहब ने आना था। अब जो भी गवर्नर यहाँ पे आता है, जो भी एमपी जीतता है, जो भी मेयर बनता है, वो सबसे पहले जाता है डंपिंग ग्राउंड की तरफ। मैं भी गया था और मैंने उस टाइम पे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। मैं आपको बता दूँ ये बात, कुछ चीज़ें मैं देखी थी, उसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवाया था। जैसे इनहार्स के लिए जो बचा बचा पत्थर कांच होता है उसके लिए मैंने वो बनाया था, उसको भी ढंग से भर दिया, ठीक है। जेबी प्लांट वाला ज़बरदस्ती इनोग्रेट किया गया, उनके पास बॉयलर नहीं था कूड़ा सुखाने के लिए, गीला कूड़ा प्रोसेस नहीं होता था। मैंने उस प्रोग्राम का बाइकआउट किया था। उस दिन जनरल रॉड्रिक्स थे गवर्नर, उन्होंने जिद की कि नहीं जी मुझे इनाग्रेट करना है। और हैरानगी की बात यह है कि पूरे कांग्रेस के काउंसिलर्स ने उसका बाइकआउट किया था। आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं
कि प्रदीप छाबड़ा के समय में लगा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन मैंने तो उसका बाइकआउट किया था। मैं तो मेयर की चेयर तक नहीं गया, मैं तो उस एरिया में नहीं गया। मेयर की चेयर पे हरजिंदर कौर थी, पुरानी मेयर, वो बैठ गई जाके। अब लगाने वाले उस टाइम भी बीजेपी वाले थे, सपोर्ट करने वाले उस टाइम भी बीजेपी वाले थे, और आज भी वही बीजेपी है। कम से कम इसका सोल्यूशन निकालिए, लोगों को राहत दीजिए। कोई मेडिकल कैंप नहीं लगते, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए इमीडिएटली। पहले सबसे बड़े, मैंने पिछले दिनों लिखा था एडवाइज़र को, डीसी को, कमिश्नर को, सबको ये मैंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि कम से कम वहाँ एक मेडिकल कैंप ही ऑर्गेनाइज कर दीजिए, क्योंकि इतना बुरा हाल है। अब बारिश के दिनों में वहाँ आप चल के देखिए कितना बुरा हाल है डेटू मायरा में। तो वो क्या करेगा पार्षद वहाँ का? पार्षद तो अपनी बात रख सकता है, गवर्नर के पास रखी उसने उसने कमिश्नर के पास रखी, अपनी बात ही रख सकता है ना। अपनी बात रखने के बाद ये वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट होना चाहिए, और आगे से मेयर अनूप गुप्ता जी कहते हैं पार्किंग पे तब हटेगी जब पंजाब हरियाणा में डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह देंगे। ये सोल्यूशन निकालते हैं, ऐसे सोल्यूशन इनके निकलते हैं। बताइए कितनी समझदार वाला सोल्यूशन है ये। अरे आप डंपिंग ग्राउंड को चेंज कीजिए, आप जगह खरीद लीजिए। आप फ्री में जगह क्यों चाहते हैं? अब हरियाणा सेक्रेटरीट के लिए आपके पास जगह है देने के लिए, नए सेक्रेटरीट बनाने के लिए आपके पास जगह बन गई, और उसके बदले में आप कौड़ियों के भाव वाली जो ज़मीन है वो ले रहे हैं और प्राइम लैंड दे रहे हैं। लेकिन आप डंपिंग ग्राउंड के लिए वो लोगों को ब्लैकमेल करके ज़मीन लेना चाहते हैं। तो डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। तो प्रदीप छाबड़ा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का वक्त जरूर आएगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासन को लेकर प्रदीप छाबड़ा ने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं स्कैंडल चल रहे हैं और आने वाले वक्त में ये स्कैंडल उजागर किए जाएंगे। अनूप गुप्ता एक डमी मेयर, इस बात के लिए जब प्रदीप छाबड़ा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि अनूप गुप्ता सिर्फ डमी मेयर ही बनकर रह गए हैं, सारी बागडोर संभाल रहे अरुण सूद। इस सवाल का जवाब अरुण सूद से भी लिया जाएगा कि कितनी इन आरोपों में सच्चाई है। और आने वाले वक्त में ये देखना है कि चंडीगढ़ में जिस तरह के स्कैंडल की बात प्रदीप छाबड़ा ने की है, क्या वो उजागर हो पाते हैं या कहीं उनका दम घोट दिया जाता है। जानने के लिए बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम लेती हूं आपसे इजाजत।